नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एमपी पटवारी एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका सामान्य ज्ञान का कि अपक्षपात वक्र जो है वो क्या दर्शाता है। तो अपक्षपात वक्र जो दर्शाता है, ऑप्शन बी, दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि को दर्शाता है। अगला निम्नलिखित का मिलान करना है। एक में खिलाड़ी है, दूसरे में खेल है और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। ऑप्शन बी, पहला है अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे जो संबंधित हैं वो क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। फिर है अपूर्वी चंदेल, इसका हो जाएगा निशानेबाजी। फिर है ऋतु रानी, ऋतु रानी का हो जाएगा हॉकी। अगला है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस संविधान देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की किसने हत्या कर दी थी। तो ऑप्शन ए, भगत सिंह ने कर दी थी हत्या। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल खालिस्तान के अग्रणी थे। तो किसके अग्रणी थे। ऑप्शन सी, बारडोली सत्याग्रह। अगला है, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं। तो ये बने होते हैं ऑप्शन बी, टुंड्रा वन। निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन ए, मरुस्थल डेजर्ट। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है। ऑप्शन डी, विटामिन ए की कमी के कारण। मानव हृदय का दाहिना भाग खालिस्तान रक्त प्राप्त करता है। तो ऑप्शन बी, अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है। तो ऑप्शन बी, जिगर। द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ऑप्शन बी, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस तापमान या डिग्री सेल्सियस में या पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल पर अंकीय मान समान हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए, -40। MICR के आज संक्षिप्त रूप में आई का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन सी, स्याही या कह सकते हैं इंक। ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं ऑप्शन सी, उत्सादन। अगला है कांसा, जिसको ब्रॉन्ज कहते हैं। मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन से हैं। तो ऑप्शन बी, तांबा तथा रागा। निम्नलिखित में से कौन सा उड़न राग का कारण है। तो ऑप्शन बी, कोयला दहन ऊर्जा केंद्र। यदि वस्तु का एक ही विक्रेता हो, वस्तु का कोई स्थानापन्न नहीं हो तथा उद्योग में अन्य फर्मों का प्रवेश वर्जित हो, तो वस्तु बाजार की संरचना खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है। ऑप्शन बी, एकाधिकार कहलाती है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने। क्वींसबरी नियम एक नियम संग्रह है जो निम्नलिखित में से किस खेल पर सीधा प्रभाव डालता है। तो ऑप्शन बी, मुक्केबाजी पर। निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट चित्रकार है। ऑप्शन सी, अमृता शेरगिल। अल्पकालीन औसत लागत वक्र खालिस्तान आकार के होते हैं। ऑप्शन ए, यू आकार के होते हैं। हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल किस लेखक अथवा लेखिका द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन सी, राम कमल मुखर्जी। विदेशी अधिकार क्षेत्र भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई खालिस्तान
सूची में सूचीबद्ध है? ऑप्शन ए केंद्रीय। और एक पुराना क्वेश्चन है, 19वां सार्क सम्मेलन नवंबर 2017 में होना तय हुआ था, परंतु वह स्थगित हो गया था। कौन सा देश उसका मेजबान था? तो ऑप्शन डी पाकिस्तान। कि मैथ के कुछ क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग आपको दिया हुआ है, कितना है? 36, तथा मासापा और लासापा कितने हैं? 3 और 105। उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल बताना है। तो इन दैट केस अगर आपको संख्या ना पता हो और उसका मासा अगर दिया हो, तो आप संख्याएं क्या क्या मान सकते हैं? एक्स और वाई लगाकर मान सकते हैं। तो पहली संख्या को मान लेते हैं 3x, क्योंकि मासा आपका दिया हुआ है 3, और दूसरी संख्या को मान लेते हैं 3y। और आगे क्या कहता है, उन दोनों संख्याएं जो है इनका योगफल दिया हुआ है 3x + 2y। इनका योगफल आपको कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 36। तो यहाँ से गाइस 3y है, यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा, तो x + y कितना आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा 12। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। और गाइस हमें लासा पता है, मासा भी पता है, और संख्याएं भी पता हैं दोनों। तो आपको पता होगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या कितनी है? 3y। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? मासा इंटू लासा के। तो मासा कितना है? 3 है, और लासा कितना है? 105। ये हमने कर दिया। अब यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 3 से 3 काट देंगे तो आपका आ जाएगा 3x/y = 105। और अगर 3 से काटेंगे तो x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35 आ जाएगी। ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। हमें गो गाइस संख्याओं के जो संख्याएं आपको दी हैं थे, ये 3x और 3y, इनके व्युत्क्रमों का योगफल बताना है। तो आप क्या करोगे, समीकरण 1 जो आपका दिया हुआ है x + y = 12, इसमें आप 3x y से डिवाइड कर दीजिएगा। तो x/3xy + y/3xy, जो कि कितना दिया हुआ है आपका? 12। तो 12/3xy ये हो जाएगा आपका। अब देखिए x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा? 1/3x + 1/3y किसके बराबर हो गया? 3 से ये काट देते हैं तो 4/xy, ये आपका आ गया। अब 4/xy आपका आया है, और xy की वैल्यू आपके ऊपर कितनी निकाली थी? मैंने 35 निकाली थी, तो आप यहाँ रख सकते हैं 4/35। तो देखिए इनका व्युत्क्रमों का योगफल भी आपका आ गया। क्या आ गया? व्युत्क्रमों का योगफल 4/35। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के 3 कोण आपके दिए हुए हैं, 3:4:5 अनुपात में दिए हुए हैं, तो कोण कितने अंश के हैं ये बताना है। तो गाइस आपके मान लेते हैं कोई त्रिभुज होता है, एक त्रिभुज है ABC, और इनके कोण दिए हुए हैं, मतलब कोण A रेशियो, कोण B रेशियो, कोण C रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:4:5। अब यहाँ पर कोण A की वैल्यू निकालिए। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? टोटल 180 होता है। तो कोण A कैसे निकालेंगे? तो कोण A आपका निकल आएगा, कोण A = A कितना है आपका? रेशियो में 3, 3 को ऊपर रखेंगे, बटे में टोटल 3 4 कितना होता है? 7, और 7 5 12, और 12 को नीचे रखेंगे। और क्योंकि हमें कोण निकालना है, और इंटू कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा? 180 का मल्टीप्लाई। अब हमें काटेंगे तो आपका कितना आएगा? काटने पर आपका देखिए 3 से ये 12 काटेंगे, 4, 4 से ये काटेंगे, 4 × 16, 4 × 5 = 20। पहला कोण आपका आ गया 45 डिग्री। इसी प्रकार कोण बी को निकालेंगे। कोण बी रेशियो में कितना है? 4, तो 4 को ऊपर रखेंगे, बटे में टोटल योग तीनों कोणों का कितना है? 12, और मल्टीप्लाई 180 का। फिर देखिए 4 से काटेंगे, 4 × 3 = 12, 3 का फिर काटेंगे तो आपका दूसरा कोण कितना आ गया? 60 डिग्री का। अब हमें दो कोण पता हो गए हैं, तो कोण सी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और 180 से हम लोग दो कोणों का योग घटा देंगे, मतलब 45 और 60 कितना होता है? 105। तो आपका तीसरा कोण कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। तो तीनों कोण आपके कौन कौन से आ गए? 45, 60 और 75। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो आपकी दी हुई है 75 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए ए मतलब ए बराबर आपका कितना है? 75, मतलब पहला पद आपका कितना है? 75 है, और एल बराबर मतलब लास्ट वाला पद कितना है? 97। तो
हमें योगफल बताना है, योग बताना है। तो ऐसे इसके लिए देखिए एक फार्मूला होता है, योग इक्वल टू सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए फार्मूला होता है एन इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा। देखिए गाइस मैं निकालता हूँ n बटे 2 और दूसरे कोष्टक में a प्लस एल, ये होता है फार्मूला। n कैसे निकालेंगे, n जो है आपका कैसे निकलेगा, क्योंकि 75 और 97 के बीच सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं कितनी हुई, तो 75 से 97 तक गिन लीजिएगा तो आपकी हुई टोटल संख्याएं 23 हुई, तो 23 बटे 2 ये हो गई। और पहला पद हमें पता ही है कितना है 75, और लास्ट वाला पद भी पता है 97। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 23 बटे 2 इंटू 172, 2 से ये काटेंगे तो आपका आ जाएगा 23 इंटू 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 23 का मल्टीप्लाई 86 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 1978। 1978 ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, एक विक्रेता जो है वो 225 रुपये की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत में 15 रुपये खर्च कर देता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, उसे कितने की पड़ी। 225 की तो खरीदी और साथ में 15 रुपये उसकी मरम्मत में भी खर्च कर दी, तो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो 240 रुपया हो जाएगा। और उसे 300 रुपये में बेच देता है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया 300। खरीदी 240 में पूरा और बेची 300 में, तो प्रॉफिट कितना हो गया 60 रुपये का। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, बटे में क्या रखेंगे कॉस्ट प्राइस को मतलब 240, और परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई 100, एक जीरो से एक जीरो कटेगा और 6 से काटेंगे, 6 दाम 60, 10 बार कटा, 6 चौक 24, 4 से कटा। अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 ये हो गया, फिर 2 से काटेंगे 5 बार, तो 55 25, तो आपका कितना आ गया 25%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमें पता है कितना है 750, और क्रय मूल्य जो है इसके विक्रय मूल्य का 4/3 गुना है, मतलब सी पी इक्वल टू क्या है, विक्रय मूल्य का कितना गुना है, मतलब 750 का 4/3 गुना है। तो क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 5 15 और 0, तो 4 से ये हो गया 25 चक्कू 100, 1000 आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, सीपी कितना आ गया 1000, और सेलिंग प्राइस जो है आपका कितना है वो है 750। तो हमें लॉस बताना है, तो परसेंटेज ऑफ लॉस कितना हो रहा है, खरीदा आपने 1000 में और बेचा 750 में, कितना लॉस हुआ आपको 250 रुपये का, कितना लॉस हुआ 250 का। और नीचे परसेंटेज ऑफ लॉस निकालना, तो नीचे आप कॉस्ट प्राइस को रखेंगे तो 1000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, तो आपका टोटल लॉस हुआ 25% का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ए का 90% मतलब ए इंटू 90/100, 90% का मतलब होता है 90/100, क्या है बी के 30% के बराबर, मतलब 30/100 के बराबर। तो हमें बी रेशियो ए बताना है, तो सबसे पहले काट लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कटा, तो 9a/10 इज इक्वल टू 3b/10, 10 से 10 कटेगा, तो 9a/9b, 3b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/1। तो देखिए गाइस 3 से ये काटेंगे तो 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर a/b कितना आ जाएगा 1/3, या अगर हमें देखिए b/a निकालना है, बी रेशियो ए निकालना है, तो b की वैल्यू में पता ही है कितनी है 3 है, a की वैल्यू है 1, तो 3:1 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।